Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue Forex. In Forex, in last class I covered basic of Forex and also we will continue basic of Forex today in this class. Okay? So लास्ट क्लास में क्या बेसिक करवाया था कि Forex क्या होता है ये और क्या था उसमें और बताया था कि एक्सचेंज रेट क्या होता है एक्सचेंज रेट और उसमें क्या एक्सचेंज रेट दो टाइप से प्रेजेंट किया जा सकता है कैसे एक तो डायरेक्ट कोड में और इनडायरेक्ट कोड में ओके बेसिक का फर्स्ट पॉइंट कवर किया था अब क्या करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेकंड पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ बेसिक कन्वर्जन ऑफ करेंसी कन्वर्जन ऑफ करेंसी। अब देखो ये आपको स्टडी मेट में नहीं मिलेगा कन्वर्जन ऑफ करेंसी ओके बट इसका समझना जरूरी है ये समझ में आना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करते करेंसी को इसे सीधा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो एग्जांपल क्या है रुपीस और डॉलर। अब ये तो मैंने बताया था अगर डॉलर क्या है बेस करेंसी बेस में क्या है डॉलर की बना है तो क्या होगा इसका मतलब है किसका रेट गिवन है डॉलर का रेट ठीक है। अब क्या है अब इसे क्या पता करना है और डॉलर कितने हैं डॉलर के 1000। अब इसे पता करना है कितने 1000 डॉलर कितने रुपए में बाय करोगे जनरेट बाय करोगे ठीक है कितने इसमें कितने रुपए बनेंगे रुपए कितने बनेंगे तो क्या निकालना है रुपए निकालना है इसमें ठीक है। क्या लिखा है रुपीस अपॉन में डॉलर इक्वल टू कितना 70। इसका मतलब क्या है इसका सिंपल मतलब क्या है डॉलर 1 इक्वल टू रुपीस 70 ये समझाया था ना लास्ट क्लास में। और इसमें क्या है डॉलर कितने 1000 डॉलर है और उसमें पता करना है कितने रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके मन में क्या चल रहा होगा सीधा ठीक है $1 का रेट है 70 रुपए और 1000 डॉलर में तो इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगी 70,000 जनरेट रॉन्ग इंटरप्रेट है ये एक यूनिटरी मेथड है ओके यूनिटरी मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर क्या वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल आप ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है और एक और एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या इसमें रुपीस कितने रुपीस अपॉन में डॉलर इक्वल टू 70 और यहाँ पर अब क्या गिवन है अब गिवन है रुपीस 70,000 रुपीस गिवन है। अब यहाँ पर क्या पता करना है डॉलर कितने तो देखो यहाँ पर इसका मतलब तो सेम है वही रहेगा क्या है $1 इक्वल टू रुपीस 70। ये तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये करा रखा है ओके। और उसमें क्या है अगर क्या गिवन हो यूएस क्या है आईएसओ कोड गिवन हो तब कैसे करेंगे ये बताया था जो पहले वाला होगा आईएसओ कोड जिस करेंसी का होगा उसी को क्या मानेंगे वही होगा उसी का रेट गिवन है ना। तो तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए इसका मतलब क्या है $1 इक्वल टू 70। अब देखो अब हमें डॉलर पता करना है डॉलर पता करने ये कितने 70,000 रुपए है और उसमें 70,000 रुपए में कितने डॉलर बनेंगे $1 कितने का है 70 का है और रुपये कितने है 70,000। तो यहाँ पर क्या है अब मन में यही चला क्या कर इसको इससे डिवाइड कर दो है ना। अब क्या है अब इसमें क्या लग रहा है कि हम क्या कर देंगे यहाँ 70,000 को किससे डिवाइड कर देंगे 70 से तो क्या डॉलर निकल के आ जाए नहीं ये गलत है ये क्या है यूनिटरी मेथड है हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं ओके। तो ये ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या पता करना है देखो इसमें आपको पता करना है बेस करेंसी क्या है और क्या है इट मीन्स रेट इसका गिवन है इसका दिया है ओके इसका मतलब दिया है। तो यहाँ पर देखो रेट किसका दिया डॉलर का दिया है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है अगर जिसका रेट गिवन है और उसी का अमाउंट दिया है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई मतलब देखो रेट किसका गिवन है डॉलर का और अमाउंट किसका गिवन है डॉलर ही का तो क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये भी लिख दो
जिसका रेट गिवन है और जिस करेंसी का, यहाँ पे लिख लो, जिस करेंसी जिसका रेट गिवन है और उसी का अमाउंट गिवन है, तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ रेट किसका गिवन है, जिसका रेट गिवन है, डॉलर का रेट गिवन है और उसी का अमाउंट गिवन है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट का हो जाएगा, इट इज वाइस वर्सा। ओके, इट इज वाइस वर्सा का मतलब अगर क्या है, यहाँ पर रेट गिवन है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर रेट डॉलर का है लेकिन अमाउंट दूसरे का दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डिवाइड होगा। ओके, सो देखो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि डॉलर 1000 इक्वल टू 70, ऐसे यूनिटरी मेथड ये नहीं लगाना है, हमें ये पता करना है क्या, डॉलर रेट किसका गिवन है और अमाउंट किसका गिवन है। ओके, ये करके सब करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब जो आगे एग्जाम्पल कराऊंगा और आगे फ्यूचर में जो क्वेश्चन होंगे वो क्या है, कुछ कंफ्यूज करेंगे अगर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए ये समझा रहा हूँ। जिसका बेस करेंसी जिसकी गिवन है, मतलब जिसका रेट गिवन है। ओके, ये पहले पता करना है। तो बेस करेंसी क्या है, डॉलर है और डॉलरी का अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट है, 1000। अगर डॉलरी का क्या लिखा है, डॉलर का क्या है, जिस करेंसी का रेट गिवन है, अगर वही उसी करेंसी का अमाउंट भी दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 70,000 रुपीज। 70,000 मतलब अगर इतने डॉलर को पैसों में कन्वर्ट करते हैं रुपीज में, तो कितने रुपीज बनेंगे, 70,000। ओके, और इसमें क्या है, रुपीज, यहाँ पर क्या डॉलर का रेट गिवन है 70, और देखो और यहाँ पर रुपीज गिवन है, यहाँ पर था डॉलर, और यहाँ पर देखो रेट किसका गिवन है, डॉलर का, और यहाँ पर वो किसका गिवन है, अमाउंट गिवन है रुपीज का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों बेस जिसका रेट गिवन है उसी का अमाउंट गिवन नहीं है, और नहीं है तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। ओके, तो कर दो ₹70,000 अपॉन में 70, अब क्या होगा, डिवाइड 70,000 डिवाइड हुआ 70, कितना आ गया, डॉलर आएगा, यहाँ पर डॉलर 1000, मतलब 70,000 में कितने डॉलर बनेंगे, अगर डॉलर पता करने कितने डॉलर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 1,000 डॉलर मिलेंगे। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखो, अभी से तुम खुद बताओ कैसे। देखो, रुपीज अपॉन में एन गिवन है इक्वल टू 0.5145। ओके, अब क्या निकालना है, अब देखो, अब और क्या दिया है, रुपीज गिवन है 50,000। अब यहाँ क्या पता करना है, एन पता करना है, एन कितने बनेंगे, कितने एन बनेंगे, 50,000 में कितने एन बनेंगे, एन। ओके, तो देखो क्या करना है, पहले बेस करेंसी देखो क्या है, बेस करेंसी का रेट किसका गिवन है, एन का, और अमाउंट किसका दिया है, अमाउंट किसका गिवन है, अमाउंट गिवन है रुपीज का। तो यहाँ पर देखो दोनों बराबर सेम है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रुपीज 50,000 अपॉन में 0.5145, कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय 0.5145, ये हो गया पॉइंट में एन 97,181.73। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्या, अगर फिर से तो रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्या गिवन हो, अगर जिसका रेट गिवन है और उसी का अमाउंट गिवन है तो मल्टीप्लाई, और जिसका रेट गिवन है और क्या है, और अमाउंट किसी और का गिवन है तो डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले वीडियो खोल करो, इसमें लिख लो, फिर और एग्जाम्पल कराऊंगा इसकी, करो जल्दी।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है 4। 4 में क्या है देखो, ये क्या है? यूरो और ये पाउंड है। ओके, ये 50,000 पाउंड गिवन है और क्या निकालना है आपको? यूरो निकालना है। तो बताओ कितने यूरो बनेंगे? ओके, कैसे पता करना है? पहले बेस करेंसी देखो क्या है, बेस करेंसी क्या पाउंड है और अमाउंट किसका गिवन है? पाउंड का गिवन है। क्या मुझे पता है ना, हमें जिसका रेट गिवन है, जिस करेंसी का रेट गिवन है, अगर अमाउंट भी उसी का गिवन है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ओके, तो कर देते हैं। यहाँ पाउंड निकालना है, कितने पाउंड बनेंगे? क्या करेंगे? पाउंड 50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना है? 1.5045 कितना आ गया? 50,000 इंटू 1.5045 ये आ गया 75,225। ये क्या है? यूरो। कितने यूरो बनेंगे? कितने पाउंड में? 50,000 पाउंड के बराबर। और 50,000 पाउंड की बराबर वैल्यू करने के कितने पाउंड बने? यूरो बनेंगे 75,225 रुपए। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें देखो क्या है? डॉलर, पाउंड, ठीक, ये कितना की है? 1.7506 रेंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या गिवन है यहाँ पर? डॉलर गिवन है कितने? 1 है। अब क्या निकालना है तुम्हें? पाउंड। ओके, तो देखो यहाँ पर वही करना है। क्या करना है? बेस करेंसी किसका रेट, किसका गिवन है? रेट गिवन है पाउंड का, और अमाउंट किसका दिया है? डॉलर का। और निकालना है पाउंड निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट किसी और का गिवन है और अमाउंट किसी और का गिवन है, तो इस केस में करते हैं डिवाइड करते हैं। तो कर दो कितना है? डॉलर 1 लाख डिवाइड बाय यहाँ पर डॉलर 1.7506 डिवाइड बाय 1.7506। ये आया है 57,123.27। ठीक है, ओके, ऐसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर कितना है? 6। अब देखो, अब थोड़ा हटके करते हैं। डॉलर अपॉन में, डॉलर अपॉन में कितना आएगा? डॉलर अपॉन में रुपीज कर दिया, ठीक है। अब क्या निकाल? यहाँ पर दिया है कितना? डॉलर अपॉन में रुपीज 0.0143। और यहाँ क्या गिवन है? यहाँ गिवन है डॉलर। डॉलर कितना गिवन है? डॉलर गिवन है 1 लाख। अब देखो क्या करना है? रुपीज, रुपीज निकालना है। अब देखो, लगाओ दिमाग, क्या करना है? देखो सिंपल है, बेस करेंसी क्या है? रुपीज है, और यहाँ पर क्या गिवन है? अमाउंट किसका गिवन है? डॉलर का। तो यहाँ पर दो डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। हमें क्या निकालना? रुपीज। रुपीज कितने बनेंगे 1 लाख डॉलर में? तो क्या हो जाएगा? डॉलर 1 लाख अपॉन में 0.0143। तो 1 लाख डिवाइड बाय 0.0143 कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है 6,993,006.993। कितने रुपए हो जाएंगे? ठीक है,
ठीक है, कितने बन गए, मतलब $1 में $1 कितना है, $1,00,000 की रुपीज कितने उसमें बनेंगे, उसमें रुपीज बनेंगे 69,93,006। ओके, अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें 7 में जो क्या है, इसमें देते हैं क्या, $अपॉन में पाउंड। ठीक है, $अपॉन में पाउंड दिया है, और यहाँ पर रेट किसका दिया है, $अपॉन में पाउंड है, $अपॉन में पाउंड 1.5130। ओके, और रेट भी कितना है, पाउंड का गिवन, यहाँ पर अमाउंट भी पाउंड का कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख पाउंड। ओके, 1 लाख पाउंड। अब क्या है, यहाँ पर देखो बेस करेंसी क्या है, मतलब रेट किसका गिवन है, पाउंड का, और अमाउंट भी गिवन है पाउंड का, तो क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, पाउंड 1 लाख मल्टीप्लाई 1.5130। यहाँ पर क्या $, $, कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करो 1 लाख इंटू में 1.5130, ये आ रहा है 1,51,300, क्या बनेंगे $2। ठीक, वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो एक बार। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, देखो दीदी। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिड रेट एंड आस्क रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, ये भी बेसिक का है। बेसिक का कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, बिड रेट, बिड एंड आस्क रेट। पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, लोगों को ये नहीं पता चलता है लास्ट में कौन सा बिड रेट है, कौन सा आस्क रेट है। सो इससे क्या है, अच्छे से करना है। ओके, यही फ्यूचर में जब क्वेश्चन करोगे इसका यूज बहुत ज्यादा से ज्यादा इसी का यूज होगा। ओके, सो देखो क्या इसमें लास्ट क्लास में क्या समझाया था मैंने कि जो इसका करेंसी का रेट है वो कौन तय करता है, कौन डिसाइड करता है, आरबीआई करता है या कोई और होता है। क्या समझाया था मैंने, इसका रेट डिसाइड करते हैं अथोराइज पर्सन। ओके, वो किसके द्वारा अथोराइज किया होता है, आरबीआई के द्वारा। ओके, अपॉइंट किया जाता है, अथोराइज पर्सन होता है, अथोराइज से डीलर भी कहते हैं। ओके, और ये किसमें, अब इसे क्या, इसके लिए आपने लो तो पढ़ी होगी, लो कौन, फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और उसके सेक्शन 10 में पूरा डिटेल लिखा है इसके बारे में, पढ़ लेना। ओके, अब क्या जो डीलर है, ठीक है, क्या वो सेल का करेगा, सेल ही करेगा। ये भी तो सकता है, बाय भी तो कर सकता है। जैसे एक एक्सपोर्टर है, देखो ये है इंडिया, ये है यूएस। ओके, अब क्या है, देखो अब इसने क्या किया, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट किया है, तो इसे पेमेंट किसमें करना है, डॉलर में। अब डॉलर, इसे डॉलर चाहिए, अभी डॉलर किससे लेने जाएगा, बैंक के पास जाएगा, जो बैंक ऑथराइज डीलर है ना, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, ये बैंक को क्या देगा, रुपए देगा, और रुपए के बदले में क्या इसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, डॉलर को सेल करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, सेल करेगा, है ना। ये रुपए देके क्या करेगा, रुपए देके जो इंपोर्टर है, इंडिया का इंपोर्टर है, वो इससे क्या करेगा, बैंक से डॉलर को बाय करेगा। बाय करेगा मतलब क्या, बैंक सेल करेगा और सेल करेगा, ठीक है, और ये क्या कर देगा, इसे पेमेंट कर देगा। ओके, एक तो केस 1 हो गया ये, और केस 2 में क्या है, केस 2 है क्या, वही यूएस है, यूएस ले लो, और क्या है, इंडिया। अब यहाँ पर क्या है, अभी इसने क्या किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है,
एक्सपोर्ट किया है और पेमेंट इसे किस में मिल रही है, डॉलर में मिल रही है, और डॉलर में मिल रही है, पेमेंट डॉलर में मिलेगी, और डॉलर इंडिया में चलता नहीं है, तो चलता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। अब ये बैंक के पास गया, इसने क्या किया, तुम डॉलर ले लो और मुझे क्या दे दो, पैसे दे दो, रुपए दे दो। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैंक क्या है, बैंक डॉलर अब बाय करेगा। क्या करेगा, बैंक डॉलर को बाय करेगा और क्या करेगा, रुपए उसे दे देगा एक्सपोर्टर को। ओके, तो अब यहाँ पर देखो दो रेट आ रहे हैं, एक कौन सा है, यहाँ पर आ रहा है सेलिंग रेट और यहाँ पर कौन सा है, बाइंग रेट। और यहाँ पर कोई अथॉराइज्ड डीलर है तो वो किस लिए बैठे, वो भी तो अपना प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट होगा, $1 इक्वल टू सपोज ये है 70 रुपए। ओके, 70 रुपए और ये आ गया 70.25 है। ओके, तो अब क्या देखो, ध्यान सुनना है। तो अगर क्या है, जो अथॉराइज्ड जो बैंक है वो कितने में बेचेगा, 70 रुपए में बेचेगा, 70.25 में बेचेगा। ऑफ कोर्स बैंक हमेशा ज्यादा में बेचेगा, उसे प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। ओके, जो प्रॉफिट अर्न करना है और इसे क्या ज्यादा में बेचेगा। और क्या है, जब बाय करेगा तो इतने में सेल करे, अब बाय करेगा कितने में, 70 रुपए में। तो अब देखो क्या निकल के आ रहा है, जिस रेट पे बैंक, और यहाँ पर हमेशा 100% किसकी तरफ से सोचना है, बैंक की तरफ से सोचना है। ठीक है, हमेशा बैंक की तरफ से सोचना है। अब सपोज आप ही बैंक में काम कर रहे हो और आपने क्या किया, आपके पास एक्सपोर्टर आया, कौन है, इम्पोर्टर आया, इम्पोर्टर ने बोला मुझे डॉलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसे सेल करोगे डॉलर को, तो सेल करोगे ना। तो अब ध्यान सुनना क्या है, जिस रेट पे बैंक क्या करता है, सेल करता है, उसे कहते हैं आस्क रेट। हिंदी में लिख लो सीधा, जिस रेट पर बैंक क्या करता है, सेल करता है, उसे आस्क रेट कहते हैं। ओके, और क्या है, जिस रेट पर बैंक क्या करता है, बैंक करता है क्या, जिस रेट पर बैंक बाय करता है, उस रेट को बिड कंटिन्यू करना है। ठीक है, बिड रेट कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, आप समझ में आ गया। A rate at which bank sell, that is known as ask rate, and a rate at which bank buy, that is known as bid rate. ओके, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसकी थ्योरी लिखवानी है। और क्या इसमें देखो, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 25 का। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं आस्क एंड बिड स्प्रेड। इसे आस्क एंड बिड स्प्रेड कहते हैं। ओके, मीन्स आस्क रेट माइनस में बिड रेट, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्प्रेड आ जाएगा, आस्क एंड बिड स्प्रेड निकल के आ जाएगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, और इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। ओके, तो लिखो इससे पहले, अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट। ओके, क्या लिखा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द ओवर काउंटर मार्केट। ओके, इट मीन्स फॉरेन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट। इसका मतलब क्या, ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब
ओवर द काउंटर का मतलब होता है जब दोनों पार्टियां एक दूसरे को जानती हैं और दोनों आपस में क्या करती हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं या कुछ भी करें, लेन देन कुछ भी करें, तो वो होता है ओवर द काउंटर। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कस्टमर और यहाँ पर था ये बैंक। तो बैंक ने अगर क्या किया, इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये बाय करेगा, बैंक सेल करेगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली जो भी कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्टली हो रहा है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर। और एक्सचेंज ट्रेड मार्केट किसे कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट कहते हैं जब उसमें तीसरा कोई इन्वॉल्व होता है। अब वो किस में होता है, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ओके, तो उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड मार्केट। ओके, और इसे क्या करते हैं, ओवर द काउंटर। तो क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और क्या कहता है, आरबीआई हैज अपॉइंटेड अथोराइज्ड डीलर टू बाय और सेल करेंसी। और अथोराइज्ड डीलर किसे अपॉइंट करता है, अथोराइज्ड नहीं, आरबीआई किसे अपॉइंट करता है, आरबीआई अपॉइंट करता है अथोराइज्ड डीलर को टू सेल और बाय, करेंसी को बाय और सेल करने के लिए। और क्या लिखा है, अ डीलर कोट आस्क बिड रेट फॉर अ करेंसी पेयर। और इसका जो आस्क और बिड रेट कौन कोट करता है, बैंक करता है। बैंक में अथोराइज्ड डीलर होता है, वो करता है। अथोराइज्ड जो पर्सन होता है वो क्या करता है, करेंसी का जो पेयर होता है, पेयर का मतलब बिड रेट और आस्क रेट, दोनों कौन करता है, उसे कोट वो करता है अथोराइज्ड डीलर। कैसे, देखो ध्यान सुनना, क्या है, सपोज एसबीआई कोड $1 इक्वल टू ₹70 और 70.50। ओके, ये कोड करके इसका मतलब क्या है, एसबीआई इज रेडी टू बाय $1 at rupees 70 and SBI is ready to sell $1 at ₹70.50। ओके, इसका मतलब ये कि एसबीआई रेडी है कितने में, कितने में बाय करेगा, 70 में, और सेल कितने में करेगा, 70.50 में। ओके, और क्या होता है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, आस्क एंड बिड डिफरेंस, आस्क एंड बिड स्प्रेड। तो क्या लिख लो, क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड known as ask bid spread। अब इसमें आस्क बिड स्प्रेड कैसे निकल जाएगा, आस्क बिड स्प्रेड ये कितना हो जाएगा, 70.50 माइनस में 70 कितना आ गया, आस्क एंड बिड स्प्रेड कितना है, 150। ओके, तो ये था इसमें। अब पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, उसके थ्रू समझते हैं। ओके, तो इसे लिख लो। Now
अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ, ठीक है। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या गिवन है यहाँ पर, $, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर है 70 को 70.75, ओके। और हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा बिड रेट कम होता है, 99% का कम होता है, ओके। हमेशा 99% नहीं, हमेशा ही होगा क्या है, बिड रेट का होगा, बिड रेट हमेशा कम होता है आस्क रेट से, ओके। क्योंकि बैंक हमें कभी चाहेगा नहीं कि उसका घाटा हो, उसका लॉस हो, ओके। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है देखो, अब एन इंडियन importer wants to import from US और क्या है, amount payable in $, कितने बन रहे, how much rupee required to buy $, कितने बन रहे, बताओ क्या है। एन इंडियन इंपोर्टर है, वांट टू इंपोर्ट करना चाहता है फ्रॉम यूएस से, अमाउंट पेबल कितने $, में है, और क्या, हाउ मच रुपी रिक्वायर्ड टू बाय $, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी जिससे कि $, को खरीदा जा सके, कितने $, को, $1,00,000, ओके। तो पहले क्या करो, देखो ये यूएस है और ये इंडियन इंपोर्टर है, और इसने क्या किया, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट, और क्या पे करना है इसे, $। अब ये क्या कहाँ गया, बैंक के पास, बैंक के पास गया, अब ये यहाँ जाएगा बैंक के पास, क्या करेगा, $, को क्या करेगा, $, किसको जरूरत है, इंपोर्टर को जरूरत है ना इसे, तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पर $, को सेल करेगा। हमें बैंक की तरफ से सोचना है, तो बैंक क्या करेगा, $, इसे सेल करेगा और उसके बदले में क्या लेगा, इससे पैसे लेगा, ओके। इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब है, तो यहाँ पर बैंक जब सेल करेगा $, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 70.75, ओके। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखना है रुपी रिक्वायर्ड टू बाय $, 1 lakh, ओके। रुपी रिक्वायर्ड टू बाय $, 1 lakh, तो क्या होगा, अब देखो वो भी याद करो, क्या है, कन्वर्जन में क्या समझाया था मैंने, $, और बेस करेंसी क्या है, $, है, और अमाउंट किसका गिवन है, $, का, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कितने मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आस्क रेट से। आस्क रेट कौन सा होता है, जिसपे बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, ओके। तो यहाँ पर कर दो, कितना है, $1 lakh इंटू में 70.75, कितना हो जाएगा, 1 lakh इंटू में 70.75, ये आ गया 70,75,000 रुपये, 70,75,000। मतलब अगर $1,00,000 की पेमेंट करनी है तो उसे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, 70,75,000 की, ओके। अब सेकेंड देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, $, अपॉन में पाउंड कितना है, 1.52 और 1.61, ओके। अब क्या है, एन नहीं
यूके importer wants to import UK importer wants to import from US. ओके, अब यूके में क्या चलता है? यूके में चलता है पाउंड। क्या चलता है? यूके में पाउंड चलता है और यूएस में चलता है डॉलर। ओके, और क्या है? अमाउंट पेबल इन डॉलर कितने? 20,000 है। ओके, अब क्या करना है? हाउ मच पाउंड रिक्वायर्ड टू पेमेंट $20,000। कितने पाउंड की जरूरत पड़ेगी जिससे कि पेमेंट हो जाए किसकी? डॉलर की। ओके, अब इसे करने से पहले एक नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट। 1,000 रुपए का नोट नहीं है ये, और 1,000 के तो बंदे रखे। देखो, इसमें ध्यान से सुनना है। नोट लिखो क्या? जिस करेंसी का रेट गिवन है उस करेंसी को या तो बाय करेंगे या तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। ओके, क्या है? जिस करेंसी का रेट गिवन है उसी करेंसी को या तो बाय करेंगे या तो सेल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, क्या? रेट गिवन है पाउंड का और अमाउंट किसमें गिवन है? डॉलर में। तो यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। समझा था ना नहीं कन्वर्जन में? अब ये है यूएस, ये बैंक है, और ये है यूके का इंपोर्टर। ओके, अब इसने क्या किया? इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया तो इसे पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर डॉलर की। ओके, तो अब क्या आएगा? ये क्या करेगा? डॉलर यहां से लेगा और पाउंड देगा, है ना? और रेट किसका गिवन है? रेट गिवन है पाउंड का। तो यहां पर क्या होगा? बैंक, अब यहां पर देखो क्या ऐसे लगा क्या है कि बैंक डॉलर सेल करेगा। ओके, बट रेट किसका गिवन है? रेट गिवन है पाउंड का। ओके, तो रेट गिवन है पाउंड का, तो हमें क्या देखना है कि पाउंड क्या करे? ये क्या करेगा? पाउंड को बैंक बाय करेगा। हमें बैंक की तरफ से सोचना है। बैंक के पास क्या आ रहा है? पाउंड आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा? पाउंड को बाय करेगा। ओके, तो पाउंड को बाय करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब बाय करेगा तो कौन सा रेट लगेगा? यहाँ पर यही पता करना है रेट कौन सा यूज होगा। आस्क रेट, बिड रेट होगा या आस्क रेट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बैंक के पास पाउंड आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा? पाउंड को बाय करेगा, क्योंकि रेट किसका गिवन है? पाउंड का। ओके, तो यहाँ पर क्या है? बैंक विल बाय पाउंड। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बैंक पाउंड को बाय करेगा, तो क्या है? डॉलर कितना है? डॉलर 20,000 और डिवाइड कितना आएगा? 1.52 डॉलर। तो निकल जाएगा कितने पाउंड की जरूरत पड़ेगी कि डॉलर कितने डॉलर बाय कर ले? 20,000 डिवाइड बाय 1.12 आगे 13,000 पाउंड। कितना है? 13,000 पाउंड 157.89। ओके, ये पॉइंट ये है। ओके ना? अब यहाँ पर मुझे पता है अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, है ना?
अभी 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले अभी से इतना लिख लो जल्दी से। और एक बार खुद भी अपनी तरह से सोचो इससे, क्योंकि रेट किसका गिवन है, पाउंड का रेट गिवन है यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर डॉलर का रेट गिवन होता तो कौन सा लेते, तो लेते हम आज का रेट, और यहाँ पर गिवन है रेट पाउंड का। ओके, करो जल्दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 3। क्या लिखा है देखो, रुपीज पाउंड। अब रेट गिवन है 90.25 और 90.75। ओके, एन इंडियन फर्म wants to export to UK ना, पाउंड गिवन है तो UK। and receivable पाउंड कितने रिसीव होंगे, 20,000। ओके, अब क्या है, हाउ मच रुपी विल गेट if exporter convert into rupees। if exporter convert pound 20,000 into rupees। okay, it means इंडियन फर्म है वो क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, और उसे कितना रिसीवेबल कितना होगा, उससे 20,000 पाउंड। और क्या, हाउ मच रुपी विल गेट, कितने रुपए उसे मिलेंगे अगर क्या है एक्सपोर्टर कन्वर्ट करे उसे 20,000 पाउंड को किसमें, इंडियन रुपीस में। तो सिंपल, अब देखो क्या है, बेस करेंसी क्या है, पाउंड है, और अमाउंट किसमें गिवन है, पाउंड है, तो क्या है मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता ही है। ठीक है, अब देखो इंडियन एक्सपोर्टर है, ये है यूके, ये है इंडिया, और ये है बैंक। ओके, अब इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसे क्या मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे। और पाउंड क्या करेगा, ये बैंक इसे क्या कर देगा, सेल कर देगा बैंक। और बैंक क्या करेगा, बैंक बाय करेगा पाउंड को, बैंक क्या करेगा, पाउंड बाय करेगा, और इसके बदले क्या दे देगा, इसके बदले देगा इसे रुपीस। तो बैंक क्या कर रहा है, हमें बैंक, तो यहाँ बैंक के पर्सपेक्टिव के थ्रू सोचना है। ओके, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक बाय कर रहा है, तो बैंक बाय करेगा, तो बाय करेगा कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट। ओके, सो अब क्या है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, सीधा कर दो, मल्टीप्लाई होगा ना, पाउंड कितना है 20,000, और मल्टीप्लाई कर दो कितना 90.25, तो कितने रुपए मिलेंगे इसे, 20,000 इंटू में 90.25, ये आ गया कितना, 18,05,000। इट मीन्स अगर इंडियन एक्सपोर्टर क्या करता है, डॉलर को सेल करता है, डॉलर नहीं पाउंड सेल करेगा, बैंक क्या करते हैं, उसे बाय करेगा, और बैंक बाय करेगा, तो बैंक बाय करेगा तो कौन सा रेट आएगा, बिड रेट आएगा, तो दोनों में करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा तो कितनी निकल जाएगा,
5,000। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4। ये ध्यान से देखना है। पाउंड क्या है, डॉलर। अब देखो क्या है, 0.645, और यहाँ पर कर लेते हैं 0.685। ओके, अब क्या है, कस्टमर wants to sell पाउंड, कितने पाउंड, पाउंड 70,000। ये 1 लाख कर लेंगे सीधा, 1 लाख। ओके, सो हाउ मच डॉलर विल ही गेट। तो बताओ उसे कितने डॉलर मिलेंगे। ओके, अब क्या है, देखो रेट किसका गिवन है, डॉलर का, और अमाउंट किसमें गिवन है, पाउंड में। तो इतना तो होगा कि क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि आस्क रेट, यहाँ पर बिड रेट अप्लाई होगा या आस्क रेट। ओके, तो फिर से ध्यान सुनो, ध्यान से। कस्टमर क्या है, सेल करना चाहता, सेल करना चाहता है। तो यहाँ पर देखो, ये बैंक है और ये क्या है, कस्टमर, ये कस्टमर है। कस्टमर अब देखो क्या करेगा, ये देगा, इससे क्या देगा, इसे देगा पाउंड, और ये क्या करेगा, इसे बैंक क्या कर रहा है, बैंक, हमें बैंक की तरफ से तो सोचना है। बैंक क्या कर रहा है, क्या सेल क्या कर रहा है, देखो सेल क्या करेगा, वो डॉलर को, बैंक डॉलर को सेल करेगा। ठीक है, बैंक डॉलर को सेल करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल हो गया, बैंक विल सेल डॉलर। हमें हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ओके, तो बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, और हमें रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है डॉलर का, और बैंक डॉलर क्या कर रहा है, सेल करेगा। तो सेल पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है, आस्क रेट। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डॉलर निकाल लो, तो डॉलर निकल जाएंगे, पाउंड 1 लाख डिवाइड बाय कितना है, 0.685, 685, तो कितना आ गया, देखो 1 लाख डिवाइड होगा 0.685, 1 लाख डिवाइड बाई 0.685, ये आ रहा है डॉलर 1,45,985.40। ओके, हमेशा किसके थ्रू, किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, बैंक के पर्सपेक्टिव से। बैंक क्या कर रहा है, बैंक डॉलर को सेल कर रहा है। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, और ये इम्पोर्टेंट है आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले टॉपिक्स के लिए, आस्क और बिड रेट। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more examples of ask and bid rate. Then after I will cover some new topic of basic. Okay, new points of basic. कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज एग्जाम्पल कितने किए, 4 किए। कल भी 2-3 एग्जाम्पल इससे कर लेंगे, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू from here. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.